अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यू आर वाचिंग माय चैनल कमर फैज़ान दुग्गल। मैंने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे और मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे आप नेक्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे इस साल आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर नंबर 4 के मैंने इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने पेयरिंग अपनी हालिया वीडियोस में एक्सप्लेन की है कि 7th चैप्टर की जो पेयरिंग है वो छठे चैप्टर के साथ है, यानी कि जो 7th चैप्टर का एक पार्ट होगा और एक छठे चैप्टर में से 6.4 से लेकर 6.9 यानी कि तीन एक्सरसाइजेज बनती है, वो मेनली 6.4, 6.5 एंड 6.6। तो उसके साथ ये 7th चैप्टर का पेयर है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज में से कौन कौन सा क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। ये जो तमाम मैं आपको मार्क करवाऊंगा, तमाम लॉन्ग क्वेश्चन, ये तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, तो आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। इससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको चैप्टर नंबर 7 के सोल्व्ड एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ये 2 वीडियोस हैं, यहाँ पे मैंने कंप्लीट सोल्व करवाए हैं एमसीक्यूज पास्ट पेपर के जितने भी आ चुके हैं। तो ये सोल्यूशन पूरा दिया है मैंने, सिर्फ आंसर नहीं बताया, पूरा जो मैंने एक्सप्लेन करके मेथड बताए हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 मैथमेटिक्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको पता है कि स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप नेक्स्ट ईयर एनुअल एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये प्लेलिस्ट लाजमी वॉच कीजिएगा। इसमें 9 वीडियोस हैं, मतलब मैंने एक एक एक्सरसाइज सोल्व की है, इसमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं विद एग्जांपल्स। तो आप ये प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं किए। तो अभी मैं आप लोगों को जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा। पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं। 7.1 एक्सरसाइज आप लोगों के सामने मौजूद है। तो इस एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मार्क कर लें। इसके अलावा जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, बाकी ये 2 क्वेश्चन मार्क कर लें, यही इंपॉर्टेंट है। 7.2 एक्सरसाइज में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये शॉर्ट के लिए ही है, तो इसको आप चाहे स्किप कर दें। 7.3 एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इसकी एक आध एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं एग्जांपल भी मैं साथ ही आपको पॉइंट आउट करवा देता हूँ। एग्जांपल में सबसे पहले आपके पास जो एग्जांपल आती है वो आपके पेज नंबर यहाँ पे है, ये है पेज नंबर आपका 346 348 पेज नंबर है आपका। तो यहाँ पे एग्जांपल होगी एग्जांपल नंबर 8, आप इसको मार्क कर लें, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके बाद जो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल नंबर 9 है। चाहे आप हो सके तो इस एग्जांपल को चाहे छोड़ दें आप, अगर आप ये नहीं करते एग्जांपल नंबर 8 को अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वैसे तो है इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए चाहे स्किप कर दें, एनुअल के लिए आपके पास अभी टाइम है तो आप तैयार कर लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। वरना ये एग्जाम्पल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9 349 पेज नंबर पे। अब एक्सरसाइज 7.3 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों के पास, वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक, ये आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपको 6 क्वेश्चन तो आने चाहिए, यानी कि अभी तक मैंने बताया कि 7.1 में से जस्ट एक क्वेश्चन मार्क करवाया और 7.3 एक्सरसाइज में से एक एग्जांपल नंबर 9 मार्क करवाइए और ये 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन में तो एक आध क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। इसके बाद 7.4 एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो 7.4 एक्सरसाइज में भी एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जस्ट एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 354 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लॉन्ग भी हो सकता है, ये शॉर्ट तो कम आता है मगर लॉन्ग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये मैंने शॉर्ट इस वजह से बोला है क्योंकि मैंने पास पेपर में देखा था कि एक दफ़ा ये एग्जांपल शॉर्ट में भी आई है, मगर आपको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो आप लॉन्ग के लिए इसको कंसिडर करें। 7.4 एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो फर्स्ट सेगमेंट है ना, यानी इस क्वेश्चन में 2 सेगमेंट है, आपसे पूछे गए फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये सिर्फ इतना पोर्शन, ये जो है फर्स्ट सेगमेंट, ये आपका शॉर्ट है। जब लॉन्ग में पूछेगा वो आपसे साइन ऑफ एंगल भी पूछेगा, साइन थीटा भी पूछेगा। तो ये दूसरा
दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने आना चाहिए। सिर्फ ये सिंपल है, डिटर्मिनेंट मेथड से आपने इसको सोल्व करना है। बेहतर ये है कि अगर आप इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं मेरे चैनल से, वो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको मेंशन की है वहां से शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारा कंसेप्ट समझ लग जाएगा चैप्टर नंबर 7 का। इसके बाद जो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, आप इनको मार्क कर लें। तो इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन बनते हैं 4 क्वेश्चन टोटल बनते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 7.5 एक्सरसाइज में जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो आता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और पांचवें क्वेश्चन का ये जो बी पार्ट है ना, ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी। वैसे होता ये शॉर्ट है क्योंकि जितना इसका सोल्यूशन है तो शॉर्ट के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, बट मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अभी तक मैंने आपको मार्क करवाया है 7.5 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लें। और एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और ये आप 11वां 12वां 13वां 14वां जस्ट इनमें से ना एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, जस्ट वन। तो इनमें से जस्ट एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई भी आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स समझ लग जाएगी तो ये आप कर लीजिएगा, वरना 9वां 10वां काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। और ये जो 11वें से लेकर 14वें क्वेश्चन तक है इनमें सेम एक ही फार्मूला लगता है मूवमेंट ऑफ फोर्स वाला। आप जस्ट एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बताई है उसमें मैंने 7.5 एक्सरसाइज अलग सोल्व करवाई है, आप वहां से जाके लास्ट वाले क्वेश्चन में से वीडियो के लास्ट पे ना ये 4 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा जो चैप्टर नंबर 7 के साथ जिनका पेयर होगा, यानी कि 6.4 से लेकर 6.6 तक, ठीक है। तो